हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम उत्तराखंड वीडियो वीपीडीओ एआरओ की जो एक टेस्ट सीरीज चल रही है उसका हम टेस्ट 8 करेंगे। टेस्ट 7 तक अपलोड किए जा चुके हैं। जिन्होंने उन टेस्ट को सॉल्व नहीं किया वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आगे की वीडियोज़ के लिए बेल प्रेस जरूर कर लेना ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का जो टेस्ट है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। जो नए हैं चैनल में उनको मैं एक बात बता दूं, जो ये टेस्ट है वो इस तरह से बनाया गया है कि इसमें कुछ आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कुछ स्टैटिक जीके के, कुछ उत्तराखंड जीके के और कुछ करंट अफेयर, और एक दो क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। हर टेस्ट ऐसा ही बनाया जा रहा है। 25 क्वेश्चन हर टेस्ट में होंगे, तो आपको इनको सॉल्व करना है। आप मेरे साथ साथ इनको सॉल्व करते हुए चलिए। 1 से 25 तक अपने नोटबुक में मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़ के उनका आंसर लिखिए और लास्ट में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो व्यर्थ खर्च करता हो उसके लिए शब्द होगा। ए मितव्ययी, बी मितभाषी, सी अल्पभाषी और डी अपव्ययी। तो जो इसका आंसर है वो है डी अपव्ययी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बछिया का ताव होना मुहावरे का अर्थ है। ए भाग्यशाली होना, बी महामूर्ख होना, सी इज्जतदार होना और डी प्रसन्न होना। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी महामूर्ख होना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, परीक्षक शब्द का अर्थ है। ए किसी व्यवस्था की देखरेख करने वाला, बी विचार विनिमय करने वाला, सी गुप्त रूप से विचार विनिमय करने वाला और डी किसी की योग्यता की जांच करने वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो है किसी की योग्यता की जांच करने वाला, यानी कि डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा। इस पंक्ति में कौन सा वाक्य है? तो आपको वाक्य बताना है। ए ऑप्शन है सरल वाक्य, बी संयुक्त वाक्य, सी मिश्र वाक्य और डी प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी मिश्र वाक्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए, वकील किस भाषा का शब्द है? ए फारसी, बी अरबी, सी तुर्की और डी पुर्तगाली। तो जो इसका सही आंसर है वो है बी अरबी। ठीक है। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, कुशमेशु का पर्यायवाची शब्द है। ए कबूतर, बी काला, सी आकाश और डी कामदेव। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी कामदेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर सेवंथ से देखिए, आपको कुछ क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, बागेश्वर जिले को किस वर्ष सृजित किया गया, यानी कि गठन कब हुआ? तो ए 1960, बी 1980, सी 1995 और डी 1997। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी 1997। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा दुर्ग चंपावत में नहीं है? आपको नहीं है बताना है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से चंपावत में नहीं है। ए राजबुंगा, बी बाणासुर, सी खगबरा और डी गोलाचौड़। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी खगमरा, क्योंकि जो खगमरा किला है यानी कि खगमरा दुर्ग है वो अल्मोड़ा में है। बाकी राजबुंगा, बाणासुर और गोलाचौड़ कहाँ है? चंपावत में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा खगमरा किला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भरत कवि किस पंवार राजा के दरबार में राजकवि थे? ए पृथ्वीपति शाह, बी अजयपाल, सी महीपति शाह और डी मानशाह। तो जो इसका आंसर है वो है डी मानशाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन किस वर्ष किया गया? ए 1973, बी 1979, सी 1988 और डी 1990। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी 1988। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मोहम्मदपुर परियोजना किस जनपद में स्थित है? ए हरिद्वार, बी उधम सिंह नगर, सी बागेश्वर और डी नैनीताल। तो जो ये मोहम्मदपुर परियोजना है वो है हरिद्वार में। तो इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, जंगल सत्याग्रह के समय थकलौड़ी के वन विभाग में आग लगाने पर किस महिला को 1 माह की सजा हुई? ए भागीरथी देवी, बी राजेश्वरी देवी, सी दुर्गा देवी और डी ए और बी दोनों।
तो आपको बताना है कि इसका जो सही आंसर है वो कौन सा होगा। किस महिला को 1 माह की सजा हुई थी जब थकलौड़ी के वन विभाग में आग लगाई थी। तो इसका जो आंसर है वो है सी, दुर्गा देवी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किसने देवघाट में खादी के प्रचार हेतु उद्योग मंदिर की स्थापना की? ए भैरवदत्त जोशी, बी ज्योतिराम कांडपाल, सी मोहन बिष्ट और डी गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, ज्योतिराम कांडपाल। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के किस जनपद में परशुराम मंदिर स्थित है? ए चमोली, बी नैनीताल, सी बागेश्वर और डी उत्तरकाशी। तो जो परशुराम मंदिर है वो है उत्तरकाशी में। ठीक है। तो डी इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये उत्तराखंड करंट अफेयर का क्वेश्चन है। वर्तमान में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक कौन है? ए अशोक कांत शरण, बी अनिल रतूड़ी, सी अशोक कुमार और डी एम गणपति। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी, अशोक कुमार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फाइल सिस्टम स्थायी रूप में संग्रहण में रहता है? ए डिवाइस के, बी प्राइमरी के, सी सेकेंडरी के और डी डायरेक्ट मेमोरी के। तो किसके रहता है? सेकेंडरी के। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, शेरशाह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? ए मालवा युद्ध, बी मारवाड़ युद्ध, सी कालिंजर युद्ध और डी बिलग्राम युद्ध। तो इसका जो सही आंसर है वो है कालिंजर युद्ध, जो कि शेरशाह का लास्ट युद्ध, अंतिम युद्ध माना जाता है। हुआ ये था कि जब शेरशाह ने अपनी सेना को किले की दीवार तोड़ने के लिए आदेश दिया, तो जो बारूद था वो किले की दीवार पर टकरा करके, जहाँ पर शेरशाह खड़ा था वहाँ पर एक बारूद का ढेर था, वहाँ पर टकरा करके बारूद के ढेर में जाकर गिर पड़ा। तो उससे क्या हुआ कि शेरशाह की वहाँ पर तुरंत ही मृत्यु हो गई। तो कालिंजर का युद्ध शेरशाह का अंतिम युद्ध भी है और इसी युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? ए तांबा टिन, बी लोहा कोयला, सी सीसा जस्ता और डी सोना चांदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है सीसा जस्ता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? यानी कि इसे शांत जल की नीति और इंग्लिश में कहूँ तो ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं। तो ए ऑप्शन है अल्मीड़ा, बी अल्बुकर्क, सी नीना डी कुन्हा और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्मीड़ा। ठीक है। ए आंसर जो है इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है? ए पाकिस्तान, बी सिंगापुर, सी बांग्लादेश और डी नेपाल। तो जो इसका सही आंसर है वो है डी। तो नेपाल की जो संसद है उसको राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्य सरकार की आकस्मिकता निधि यानी कि इंग्लिश में कहूँ तो कंटिजेंसी फंड पर किसका नियंत्रण होता है? ए राष्ट्रपति का, बी राज्यपाल का, सी मुख्यमंत्री का और डी कैग, सी एजी यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसका जो कंटिजेंसी फंड यानी कि आकस्मिकता निधि है उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो उसमें होता है राज्यपाल का नियंत्रण। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि आईटीबीपी की स्थापना कब हुई? ए 1960, बी 1961, सी 1962 और डी 1965। तो जो इसका सही आंसर है वो है 1962। तो 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी की स्थापना हुई। तो सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको और भी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जो स्पेशल फोर्सेस हैं जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, इनकी स्थापना दिवस और वर्ष जरूर याद रखिए, हर एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2020 में चिकित्सा के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? ए चार्ल्स एम राइस को, बी हार्वे जे ऑल्टर को, सी माइकल हॉफ्टन को और डी इन सभी को। तो चिकित्सा के लिए इन सभी को इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो डी जो है इसका
बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इन सभी को चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो मैं इनकी कंट्री के बारे में भी बता दूं, चार्ल्स एम राइस जो हैं ब्रिटेन से हैं, हार्वे जे ऑल्टर और माइकल हॉफ्टन दोनों अमेरिका से हैं। कभी कभी इनका जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी कुछ क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से भी आप ध्यान रखिए। एक वीडियो बनाई है मैंने नोबेल प्राइज़ 2020 करके, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। तो आपको उसमें मैंने जो है ट्रिक से बताया है कि आपको इनके नाम कैसे याद करने हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपको 2020 के जितने भी नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं आपको सारे के सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? ए झांसी, बी कानपुर, सी वाराणसी और डी लखनऊ। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, तो ये गलियारा मिलता है झांसी में। गलियारा मीन्स एक सीधा लंबा रास्ता होता है, उसे गलियारा कहते हैं। तो ये जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है 25, ये एक रीजनिंग और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 हो तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 40% यानी कि संख्या आपने x ले ली, x का 40% यानी कि 40/100 इंटू 16 अपॉन यानी कि डिवाइडेड बाय 100, इसका क्या है 8 है। इक्वेशन देखिए ये बनेगी, ठीक है, x इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16/100 इक्वल्स टू 8। अब आप इसको सॉल्व करिए, किसी भी तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0 से 0 घटा, ठीक है, किसी भी तरह आप इसको उसके बाद जो है आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद जैसे मैं कर रही हूँ तो इसको कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे या पूरा सॉल्यूशन करके देखेंगे, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा आपको बता देती हूँ। किसी संख्या का ये पूछा गया है, किसी संख्या का 40% और उसका भी 16% जो है वो क्या है 8 है। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर मैं आपको इसको ऐसे बताऊं तो ये हो जाएगा 8 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, ये जो ऊपर के हैं वो नीचे चले जाएंगे, 40 इंटू 16। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अपनी तरह से, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 125, यानी कि ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको सॉल्व करना है, आपने किसी भी तरह से आप इसको कर सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जिसको थोड़ा सा, जिसकी मैथ्स वीक है वो थोड़ा सा सिंपली इसको काट काट करके सॉल्व कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए, ये जो थे आज के 25 क्वेश्चन थे, तो सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, आपको ये जो है सॉल्व करने हैं। अब आप क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताएंगे कि आपका स्कोर कितना रहा। नेक्स्ट वीडियो में भी 25 क्वेश्चन ही होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।